हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एमटी में चैप्टर 6 विवेक का वरदान। बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। कहानी स्टार्ट करते हैं। महाराज वीरभद्र विद्या प्रेमी और साहित्य तथा कला के पारखी थे। विद्वानों से विविध विषयों पर चर्चा करना उनका स्वभाव बन गया था। एक बार अपने दरबार में उन्होंने एक मंडली एकत्रित की और उनके समक्ष प्रश्न रखा। राजा ने प्रश्न किया, जब भाग्य पहले से ही निश्चित है तो मनुष्य के प्रयासों से क्या औचित्य है? दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों ने इस प्रश्न का उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु इस प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे पाया। जिन विद्वानों ने प्रश्न का उत्तर दिया उससे महाराज संतुष्ट नहीं हुए। महाराज के दरबार में छतर सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक सुने जाते थे। जब दरबार में महाराज द्वारा यह सवाल उठाया गया तो उसे अपने सहपाठी विजय की याद आ गई, जो बहुत विद्वान था। छतर सिंह जिसका नाम था, जिस व्यक्ति का, उसको अपने दोस्त की याद आ गई जिसका नाम था विजय सिंह। विजय अपने शिक्षा काल में विलक्षण बुद्धि कौशल से गुरुजनों को चकित कर देता था। जो विजय सिंह था उसका दोस्त, वो बहुत ही बुद्धिमान था। जब क्लास में जो उनके टीचर रहते थे उस सवाल ऐसा करता था और जवाब ऐसा देता था कि उसके जो शिक्षक थे, टीचर थे, वो भी बहुत चकित हो जाते थे। गुरुजन जो होते थे चकित कर देता था गुरुजनों को अपने सवाल जवाब से। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उस समय विजय उस स्थान से कुछ दूर एक जंगल में अपने बनाए हुए गुरुकुल में विद्यार्थियों के विद्या अध्ययन का कार्य करता था। जो उसका दोस्त था विजय, उसने अपना एक स्कूल खोल लिया था जिसको गुरुकुल कहते हैं बच्चों। वहाँ वो टीचर था और अपने बच्चों को जो है शिक्षा देता था। छतर सिंह के मन में विचार आया कि यदि मैं विजय से उस प्रश्न का उत्तर मालूम करके महाराज को बता दूं तो महाराज खुश हो जाएंगे। फिर उसने सोचा कि यदि विजय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी बनी बनाई इज्जत भी धूल में मिल जाएगी। छतर सिंह के मन में विजय के प्रति ईर्ष्या भाव पुराने समय से चला आ रहा था, क्योंकि अध्ययन में उसने कभी उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। परंतु विजय में इस प्रकार की कोई भावना नहीं थी। विजय अपना मस्त जीवन बिता रहा था। छतर सिंह ने से रहा ना गया। उसने महाराज के सामने विजय की विद्वता का बखान कर दिया। महाराज ने विजय की विद्वता का बखान सुनकर उसे तुरंत बुलाने का आमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर विजय चिंतित हुआ कि महाराज ने उसे क्यों बुलाया, परंतु उसे महाराज की नीति और न्याय पर भरोसा था। उसने उचित समय में दरबार में उपस्थित होकर अपना परिचय दिया। महाराज ने विजय का आदर सत्कार करके बाद में अपना प्रश्न दोहराया। विजय बोला, मुझसे पहले यहाँ बहुत से विद्वान उपस्थित हैं। मैं तो सामान्य शिक्षक हूँ, फिर भी अपनी छोटी बुद्धि से आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगा। अब आगे बोला, मेरे समझ में मनुष्य भाग्य का दास नहीं है। यदि सब कुछ पूर्व में ही निश्चित होता तो मनुष्य की सभी गतिविधियाँ मशीनरी की से युक्त हो जाएंगी। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। उपस्थित विद्वान तथा महाराज वीरभद्र सिंह उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विजय का कथन जारी था, मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के समय जब कभी संघर्ष की घड़ी आती है तो वह उस समय अपने विवेक और इच्छा के अनुसार मार्ग चुनने को स्वतंत्र होता है। यदि उसे कुमार्ग चुना तो उसका दुष्परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा। विजय अब आगे धारा प्रवाह बोलने लगा। बुराई का एक अपना आकर्षण होता है। विवेकी व्यक्ति उसके जाल में नहीं फंसता। वह सही निर्णय लेकर उन्नति पथ का राही बन जाता है, जबकि गलत रास्ता चुनने वाला पतन के गर्त में पहुंच जाता है और अपनी गलती छुपाने के लिए कहता है उसके भाग्य में तो बर्बाद होना ही लिखा था। श्रम, पुरुषार्थ, लगन व विवेक से किया गया कार्य सदैव मंगलदायक होता है। इतनी सुंदर विवेचना सुनकर महाराज वीरभद्र का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने अपने गले की माला उतारकर उसे भेंट स्वरूप दे दिया।
विजय प्रसन्नता के साथ घर लौट गया, परंतु छतर सिंह के मन में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठी और वह छल कपट की योजना बनाने लगा। एक दिन वह विजय के घर पहुंचा। उसने देखा सब सो रहे हैं। उसने चुपचाप कुंडी खोली और अंदर चला गया। सामने छोटा सा संदूक रख दिया। यह सोचकर उसने बक्सा खोला कि माला इसी में होगी। जैसे ही उसने बक्से में हाथ डाला, उसके हाथ में एक कील चुभ गई, जिस कारण उसकी चीख निकल गई। इससे विजय और उसके घर के सभी सदस्य उठ गए। विजय इतनी रात को छतर सिंह को अपने घर में देखकर आश्चर्यचकित हो रह गया। विजय ने कहा, तुमने यह संदूक क्यों खोला? लगता है तुम्हारे हाथ में कील चुभ गई है। लाओ, मैं तुम्हारी उंगली में पट्टी बांध देता हूँ। छतर सिंह का चेहरा देखने लायक था। वह विजय के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और बोला, तुमने दरबार में ठीक ही कहा था कि मनुष्य स्वयं अपने दुर्भाग्य को बुलाता है। तुम मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी दुष्टता का फल मिल गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। आज उसे मालूम हो गया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए हमें कोई भी अगर कार्य करना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमें उसका फल मिलेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।